हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ऐसी 9 आदतों की जिनको अगर आप समय रहते छोड़ देंगे ना तो सच मानिएगा आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं, अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैंने मेरी राय आप लोगों के साथ में शेयर करी है। अगर आप अपनी कोई राय बताना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छे शब्दों के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियां या बीती हुई बातों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। पुरानी बातों को याद करके रोते हैं, बीते हुए टाइम को याद करके अफसोस करते हैं। हम जिंदगी में ये क्यों नहीं कर पाए, हम वो क्यों नहीं कर पाए, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, और इसी तरह से आने वाले समय के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा। और ये क्या होगा हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो बीता हुआ कल है वो जा चुका है और जो आने वाला कल है वो अभी आया ही नहीं है। मेरी ख्याल से दोनों की टेंशन लेना ही बेकार की बातें हैं। भविष्य की चिंता अगर आपको करनी है तो जो अभी फ़िलहाल आपके पास में आपका टाइम है, यानी कि प्रेजेंट टाइम, उसको अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिएंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, मेहनत करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ कि आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बुरी आदत की। हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है दूसरों से खुद को हमेशा कंपेयर करते रहना। देखिए, किसी से खुद की तुलना करना आपकी खुशियों को एक दिन बर्बाद कर देगा। आप ज़िंदगी भर दूसरों से खुद की तुलना ही करते रह जाएंगे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है। कोई भी इंसान अगर आज उस मुकाम पर है तो वो अपनी मेहनत, सोच और काबिलियत की वजह से वहाँ पे है। वो आपसे बिल्कुल अलग है, आप दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए अगर कोई आज आपसे बेहतर है या अच्छी ज़िंदगी जी रहा है तो उससे ईर्ष्या करना या तुलना करना बंद कर दें और ना परेशान हों, बल्कि उनसे खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, फिर देखिएगा आप उनसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। बात करते हैं तीसरी गलती की। देखिए, कुछ लोगों में ना एक आदत होती है कि अगर कोई चीज़ दूसरे के पास में है तो वो खुद के पास में भी चाहिए। किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश करना गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को पाने के लिए परेशान होना बिल्कुल गलत है। एक बात ध्यान रखिए, आप उस चीज़ को नहीं पा सकते जिसे आप पाना चाहते हैं, और अगर पा भी सकते हैं तो एकदम से नहीं पा सकते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास वो चीज़ें नहीं है जो आपके पास हैं। आज आपके पास जो कुछ भी है उतना पाना भी लोगों के लिए एक सपना है। आपके बराबर पाने के लिए भी बहुत लोग दुआ मांगते होंगे। इसलिए आपके पास जो भी कुछ है, जितना भी है, उसमें खुश रहिए। अगर किसी चीज़ को पाने की आप चाहत भी रखते हैं तो उसके लिए मेहनत करिए, फिर वो आपको ज़रूर मिल सकती है। चौथी गलती, हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। देखिए, हर एक इंसान की एक अलग ज़िंदगी है, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है। आपको हर किसी की हर एक बात पसंद नहीं आ सकती ना, उसी तरह आपकी भी हर एक बात या आपका हर एक काम हर किसी को पसंद नहीं आ सकता। आपके आलोचक भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। आप हर किसी को खुश रख सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। अगर सबको खुश रखने की चाहत रखेंगे ना तो एक दिन खुद की खुशी खो देंगे। आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिएं। आप जिस तरह से खुश रह सकते हैं रहें। कभी ये सोचकर परेशान नहीं होना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, इसे आपने जीना है। आप जैसा जीना चाहें जी सकते हैं। ज़िंदगी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी खुशी हो। बस इतना ध्यान रखना कि आपके कारण कोई परेशान ना हो, बेवजह आप किसी को दुखी ना करें। बस फिर अपनी ज़िंदगी मौज में जिएं। पांचवी गलती, सही टाइम का इंतज़ार करना। देखिए, हम सब लगभग एक जैसे हैं। हमारी एक आदत है कि किसी काम को हम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि सही समय का इंतजार रहता है, और सही समय के चक्कर में हम कोई काम शुरू नहीं कर पाते। आप जिस काम को सही दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ शुरू कर देंगे ना,
वही आपका सही समय है। कल किसने देखा है, कल क्या पता क्या हो जाए। सही समय का इंतज़ार करना सिर्फ समय बर्बाद करना होता है और कुछ नहीं। इसलिए अगर आपको कोई काम करना है, आपके कोई सपने हैं अपनी ज़िंदगी के लिए या कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो। सही समय का इंतज़ार नहीं करना है बल्कि समय को सही बनाना है। छठी गलती, बिना वजह डरना। देखिए कई बार क्या होता है हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत होता रहता है। इससे पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उस पर एक कमेंट आया था एक बहन का कि हम लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, हमें सहन करना पड़ता है। तो देखिए ये हमें ना बचपन से सिखाया गया है कि लड़कियों को सहन करने की आदत होनी चाहिए। क्यों? अगर गलत बात है तो लड़के लड़कियां इसमें क्या करेंगे? गलत गलत होता है, सही सही होता है। कहाँ पे लिखा है कि लड़कों के लिए गलत कुछ भी नहीं है और लड़कियों को हर बात सहन करनी पड़ेगी? देखिए ज़िंदगी है, छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे संघर्ष, छोटा मोटा अपमान, बेइज्जती, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि झेलनी पड़ती हैं। सब कुछ सही नहीं हो सकता, ज़िंदगी पूरी तरह से तो परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, मैंने बोला था कि अगर हर चीज़ में आपके साथ मारपीट होती है, डेली आपका अपमान होता है, तो आपको अपने लिए कदम उठाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे आपको डरना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हम ज़िंदगी में कुछ करके दिखाते हैं, सेल्फ डिपेंड होकर। और जब आप कुछ करना चाहेंगे ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 7वीं गलती, नेगेटिव लोगों की संगत। देखिए जो लोग आपकी हर बात में कमी निकालते हैं, जो आपके हर काम में बुराई ढूंढते हैं, जो हर टाइम नेगेटिव बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ आपको रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग ना ही तो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ करते हैं और ना ही आपको कुछ करने देंगे। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा हर समय ज़िंदगी का रोना रोना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और नहीं तो फिर सिर्फ अपने परिवार की बुराई करना, अपने हस्बैंड की बुराई करना या फिर अपनी वाइफ की बुराई करना, बच्चों में कमी निकालना, सास ससुर में कमी निकालना या फिर बहू में कमी निकालना। मतलब ये मैं एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी नेगेटिव इंसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों से ना आप दूर रहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे करके वो दीमक होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। अब बात फिर वही आएगी कि अगर ऐसे इंसान घर में हो तो क्या करें। तो देखिए कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे हम कनेक्शन परमानेंट तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन उस रिश्ते में हम थोड़ा सा अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। अगर वो इंसान बार बार नेगेटिव बातें करता है तो वहाँ से उठ के चले जाइए, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। जब आप ध्यान देना बंद कर देते हैं ना, ऐसी बातों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, तो अगला इंसान भी धीरे धीरे करके रुक जाता है। 8वीं गलती, कुछ ना करना, सिर्फ सोचते रहना। हमारी एक ख्याली पुलाव बनाने की बहुत आदत है। बेड पे लेटे लेटे सिर्फ सपने देखना, इंस्टाग्राम की रील्स देखना कि देखिए इनका घर कितना अच्छा है, ये कहाँ पहुँच गए, इनके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा घर है, लेकिन खुद ने कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचते रहना। तो देखिए आपके लेटे लेटे सोचने से कुछ नहीं होगा। अगला इंसान वहाँ पे पहुँचा है, मैं फिर बोल रही हूँ, उसने मेहनत करी है। देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें सोचना या बड़े बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको पूरा ना करना ये तो गलत बात है ना। इसलिए आपने जो भी सपना देखा है या जो आपकी सोच है, जो आपकी ख्वाहिश है ज़िंदगी के लिए, उसे हकीकत में आपको ही बदलना होगा और उसके लिए आपको खड़े होकर चलना पड़ेगा। 9वीं गलती, लापरवाह होना या जिम्मेदारियों को ना समझना। देखिए दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी काम के लिए लापरवाही करेंगे तो नुकसान आपको ही उठाना होगा। चाहे वो काम आपका डेली रूटीन का हो, रिलेशंस का हो, पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य का हो, नौकरी का हो या फिर रिश्तों का। रिश्तों में लापरवाही करोगे तो आपके रिश्ते में दरार आ जाएगी, पढ़ाई में लापरवाही आपको फेल करा देगी, और स्वास्थ्य के प्रति अगर लापरवाही करोगे तो आपको पता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। डेली रूटीन में अगर लापरवाही करोगे तो डेली के जो गोल्स हैं उनको आप अचीव कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में लापरवाह होना छोड़ देना है। जो भी जिम्मेदारी आपकी हैं उनको समझिए और पूरी ईमानदारी के साथ उनको पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगर इन सब में से एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।